कहता है कि जब देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, लेकिन अगर उनकी नाराजगी मिल जाए तो धन, वैभव और सुख समृद्धि भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन की गई कुछ छोटी छोटी भूलें, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। मान्यता तो यह तक है कि यदि इन गलतियों को लगातार 7 गुरुवार तक दोहराया जाए तो घर की बरकत प्रभावित होने लगती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास भी डगमगा सकता है। आखिर कौन सी हैं वो गलतियां जिनसे बचने की सलाह दी जाती है? आइए जानते हैं। सनातन धर्म में गुरुवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि आस्था, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है और कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सम्मान और समृद्धि के लिए द्वार खोलते हैं। लेकिन धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख भी मिलता है जिन्हें गुरुवार के दिन करने से बचना चाहिए। सबसे पहले बात भोजन की करते हैं। शास्त्रों में इस दिन सात्विकता को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए मांस, मदिरा और तामसिक प्रवृत्ति वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि पवित्र विचार और सात्विक आहार गुरु की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग है। वहीं ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति को वैवाहिक सुख, संतान और पारिवारिक खुशहाली का कारक माना गया है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी बरतने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा गुरुवार को धन का अनावश्यक लेन देन, किसी को उधार देना या बड़े आर्थिक निर्णय लेने से भी बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से घर की बरकत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही हल्दी, केसर और पीले रंग की वस्तुओं का संबंध गुरु ग्रह और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, घी का दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। याद रखिए, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे संस्कारों, सच्ची श्रद्धा और सत्कर्मों से जन्म लेती है। जब कर्म प्रवृत्त हो और मन में भगवान का वास हो, तब सुख, शांति और वैभव स्वयं आपके द्वार तक चले आते हैं।